हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए रैंक सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। तो रैंक सिस्टम का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं दोस्तों। तो पंक्तियों में कुल कितने लड़के बैठे हैं हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी यहाँ पर ये मान लेंगे दोस्तों, ये पंक्ति है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। ये होगी क्या, पंक्ति। इस पंक्ति में बैठे हैं दोस्तों लड़के। अब पी बाएं से 14वें स्थान पर, मतलब मान लो यहाँ पर पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर 14वें स्थान पर है, मतलब यहाँ पर बाएं से। तो यहाँ से बाएं से कितने स्थान पर है दोस्तों, पी 14वें स्थान पर। और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। तो क्यू मान लेंगे दोस्तों, क्यू यहाँ पर है दोस्तों, क्यू यहाँ पर है। क्यू यहाँ से कितने स्थान पर है दोस्तों, 7वें स्थान पर। तो यहाँ से 7वें स्थान पर मैंने कर दिया। अब यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं दोस्तों, तो मतलब इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं दोस्तों, 4। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। तो अधिकतम कितने लड़के होंगे पंक्ति में वो हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें अधिकतम कितने लड़के होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर प्लस कितने जुड़ जाएंगे दोस्तों, 4 और प्लस में 7, क्योंकि ये पंक्ति है। पंक्ति में कितने कुल टोटल कितने लड़के बैठे हैं दोस्तों, तो हमें वो ज्ञात करना है। मतलब इन सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18, 18 और 7 25, तो 25। मतलब अधिकतम कितने लड़के बैठेंगे दोस्तों, 25 लड़के बैठेंगे इस पंक्ति में। तो कुल अधिकतम लड़के कितने होंगे दोस्तों, 25। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या में ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो मान लेंगे इस पंक्ति में लड़के बैठे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राजू का ऊपर से कितना स्थान है दोस्तों, ऊपर से राजू का 10वां स्थान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना दोस्तों। राजू का 10वां स्थान है ऊपर से। अब यहाँ पर राजू को हमने R1 लिख लिया दोस्तों। अब रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, मतलब यहाँ पर मान लेंगे रवि यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे रवि को R2। रवि कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। क्वेश्चन को समझना नीचे से। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, उनके बीच में 3 छात्र हैं दोस्तों, मतलब राजू और रवि के बीच में कितने छात्र हैं दोस्तों, 3 छात्र हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 छात्र कर दिए दोस्तों। अब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर अधिकतम कितने लड़के हो सकते हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अधिकतम 10 + 3 + 21 हो जाएंगे दोस्तों। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो अधिकतम लड़के ज्ञात हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर 21 और 10 31 हो जाएंगे दोस्तों। 31 में 3 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएंगे। मतलब अधिकतम कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 34 हो जाएगी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 34 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। आप करते हैं दोस्तों अलग क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो आपको आगे समझ में आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हो तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो अभी हम क्या क्या ज्ञात कर रहे थे कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, लेकिन अब हम कम से कम विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो एक थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अभी मान लेंगे इस पंक्ति में विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से कितना है दोस्तों, 12वां। तो यहाँ पर राजीव का स्थान मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12वां है दोस्तों, ऊपर से 12वां है। और किसका, राजीव का स्थान। तो R लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या है, ऊपर से 12वां है। अब कृष्णा का स्थान नीचे से क्या है, 26वां है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर मान लेंगे कृष्णा का नीचे से कितना है दोस्तों, 26वां। तो यहाँ पर 26वां हो जाएगा दोस्तों। तो कृष्णा को हमने के लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 26वां। अब क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर 26वां कर दिया मैंने, मतलब कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है।
और राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इन दोनों के बीच 5 छात्र हैं, मतलब 5 विद्यार्थी हैं, मतलब इन दोनों के बीच कितने हो गए दोस्तों, 5 विद्यार्थी हो गए। अब इन्हें हमें विद्यार्थियों को कक्षा में कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब कम से कम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले क्या ज्ञात कर रहा था कि अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं, लेकिन मैं अब क्या ज्ञात कर रहा हूँ कि कम से कम छात्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 26, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 + 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अभी हम 5 यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि तो मैंने क्या कहा है दोस्तों कि राजीव का स्थान ऊपर से क्या है दोस्तों, 12वां है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें 5 विद्यार्थी गिने गए दोस्तों। लेकिन मैंने फिर क्या कहा दोस्तों, कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, तो मतलब यहाँ पर नीचे से 26वां है। तो ये 5 विद्यार्थी, बीच के विद्यार्थी डबल बार गिने जा रहे हैं दोस्तों इन दोनों में, क्योंकि जब मैंने कहा कि राजीव का स्थान 12वां है, तो मैंने 12वां में 5 विद्यार्थी गिने गए दोस्तों। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, तो मतलब ये 5 डबल बार गिने गए दोस्तों, ऊपर और नीचे से दोनों बार गिने गए। तो यहाँ पर 5 विद्यार्थी माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें डबल बार गिने गए। अब फिर क्वेश्चन को समझना, अब मैंने क्या कहा दोस्तों, राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, तो यहाँ पर ये 26 गिना गया दोस्तों, के का 26वां स्थान गिना गया। और मैंने कहा कि यहाँ पर कृष्णा का 26वां है, मतलब यहाँ पर कृष्णा का हमने डबल बार गिन लिया स्थान, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब राजीव का ऊपर से 12वां स्थान है तो ठीक है, और नीचे से कृष्णा का 26वां स्थान है, मतलब राजीव का ऊपर से 12वां स्थान है, तब कृष्णा का स्थान गिना गया। और फिर मैंने नीचे से कृष्णा का स्थान गिना, तो उसमें फिर से कृष्णा का स्थान 2 बार गिना गया। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने क्या कहा कि राजीव का स्थान 12वां है, और तो राजीव का स्थान हमने गिन लिया, और नीचे से हमने कहा कि कृष्णा का स्थान 26वां है, तो राजीव का स्थान फिर इसमें डबल बार गिना गया है दोस्तों, मतलब -2, इसलिए ए कर देंगे दोस्तों। तो इसको हल कर लेंगे तो कम से कम विद्यार्थी की छात्र की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन को एक बार समझना, मैंने यहाँ पर ऊपर से 26वां है और नीचे से 12वां है, तो मैंने इनको टोटल कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो जब राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है और कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, तो ये जो 5 है ना, दोनों बार में जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमने राजीव के स्थान में भी 5 विद्यार्थी जोड़े थे, और नीचे कृष्णा के स्थान में भी 5 विद्यार्थी जोड़े थे, तो -5 कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि राजीव का स्थान 12वां है और कृष्णा का स्थान 26वां है, मतलब कृष्णा का 2 बार गिना जा रहा, और यहाँ पर राजीव का भी स्थान 2 बार गिना जा रहा है दोस्तों, ऊपर और नीचे से। तो यहाँ पर -2 ए कर देंगे, डबल बार गिना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा के स्थान और राजीव का स्थान एक बार गिना जाना चाहिए, क्योंकि हमें कुल पंक्ति की संख्या ज्ञात करनी, मतलब इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसमें से हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो हल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 26 और 12 जोड़ देंगे, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8, और 2 1 3 हो जाएंगे दोस्तों, 5 और 2 7 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब 38 में से 7 जाएंगे तो 31 बचेंगे। मतलब यहाँ पर कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो 31 विद्यार्थी। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। अब हमें यदि क्वेश्चन में पूछे कि छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अधिकतम छात्र की संख्या ज्ञात करनी, तो अधिकतम वैसे ज्ञात करते हैं। अब हमें कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी कि मतलब न्यूनतम कितने छात्र होंगे दोस्तों, कम से कम, तो यहाँ पर 31 छात्र होंगे। तो इस प्रकार हल कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां और अनीता का स्थान दाएं से 20वां है। यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाएं और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों इस पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पर अब एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां है दोस्तों, तो बाएं से इस प्रकार हो जाए दोस्तों। मान लेंगे दीनबंधु यहाँ पर है, तो बाएं से कितना हो गया दोस्तों, 9वां हो गया, तो मैंने 9वां कर दिया दोस्तों दीनबंधु का स्थान। अब फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अनीता का स्थान दाएं से 20वां है। मान लेंगे दोस्तों अनीता यहाँ पर है, तो अनीता का स्थान दाएं से कितना कर दिया दोस्तों, 20वां कर दिया। तो मैंने
अनीता का स्थान 20वां कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान बाएं, अनीता से 3 स्थान बाएं, मतलब मान लेंगे यहाँ पर तीसरे स्थान, अनीता से 3 स्थान बाएं क्या है दोस्तों, कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण और कितना स्थान है, 3 स्थान बाएं हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं, मतलब दीनबंधु ये हो गया दोस्तों, इसे 16 स्थान क्या है दोस्तों, दाएं हैं दोस्तों। तो 16 स्थान यहाँ पर दाएं कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से समझना। कृष्ण अनीता से 3 स्थान बाएं हैं, तो मैंने 3 स्थान बाएं कर दिया दोस्तों। और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं दोस्तों। तो 16 स्थान दाएं हमने कर दिया। अब हमें उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब इसको हम दोबारा से आरेख से हम समझाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण मान लेंगे दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर है। अब यहाँ पर कृष्ण बाईं ओर से कितने स्थान पर हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कृष्ण दीनबंधु से 16वें स्थान पर था दोस्तों। और दीनबंधु बाएं से कितने स्थान पर था दोस्तों, तो 9वें स्थान पर था। तो मैंने 16 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों। तो कृष्ण बाएं से 25वें स्थान पर हो जाए दोस्तों। 16 और 9 कितने हो जाए दोस्तों, 25। तो यहाँ पर 16 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों, 16 + 9, तो 16 और 9 हो जाएंगे दोस्तों 25। मतलब कृष्ण बाएं से 25वें स्थान पर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 20 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 20 और 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23। मतलब कृष्ण है ना दाएं से 23वें स्थान पर होगा और बाएं से कितने स्थान पर होगा दोस्तों, 25वें स्थान पर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब कृष्ण बाएं से 25वें स्थान पर हो गया दोस्तों और दाएं से 23वें स्थान पर हो गया। अब हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या याद करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 25 + 23 जोड़ देंगे दोस्तों, 25 + 23 जोड़ देंगे। और जो कृष्ण का स्थान है, हम यहाँ से बाएं से 25वें स्थान पर है, मतलब कृष्ण का स्थान बाएं से भी गिना गया होगा दोस्तों, बाएं से भी गिना गया होगा। और कृष्ण का स्थान दाएं से भी गिना गया होगा, दाएं से 23वें स्थान पर, मतलब कृष्ण का स्थान दो ही तरफ से गिना जा रहा है। तो यहाँ पर -1 कर देंगे, क्योंकि कृष्ण का स्थान दो ही तरफ से गिना जा रहा है। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे दोस्तों। तो 5 और 3 हो जाएंगे दोस्तों 8, और 2 और 2 4, -1 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब 48 में से 1 जाएंगे तो 47 बचेंगे। तो यहाँ पर उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, तो 47 व्यक्ति हैं, कुल 47 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार 47 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने समझाया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 46 ऊपर से 7वां है, अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है, 46 से 15 सीढ़ी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मान लेंगे इस पंक्ति में छात्र हैं, तो 46 का ऊपर से कितना स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। तो हमने 46 का 7वां स्थान कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर 46 का 7वां स्थान है। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। तो अनुपम मान लेंगे यहाँ पर है दोस्तों, नीचे से कितने स्थान पर है, तो 18वें स्थान पर है। तो मैंने 18 कर लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, सुरेश जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है, मतलब सुरेश मान लेंगे यहाँ पर है, सुरेश को ऐसे ही लिख लेंगे दोस्तों। सुरेश अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है, तो हमने 2 सीढ़ी ऊपर कर दिया दोस्तों। और 46 से 15 सीढ़ी नीचे है, तो 46 से हमने कितना कर दिया दोस्तों, 15 सीढ़ी नीचे कर दिया। अब तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या याद करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। तो मान लेंगे दोस्तों सुरेश यहाँ पर है, सुरेश यहाँ पर है। अब सुरेश का ऊपर से स्थान कितना हो जाए दोस्तों, कुल ऊपर से स्थान हमें ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 46 से सुरेश का स्थान 15वां है, तो हमें 46 का स्थान ऊपर से 7वां था, तो हम 15 और 7 को जोड़ देंगे दोस्तों। मतलब 15 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22। तो सुरेश का ऊपर से कितना है दोस्तों, 22वां स्थान है। अब फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, सुरेश का नीचे से अब कितना स्थान हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अनुपम से सुरेश का स्थान दूसरा है, तो यहाँ पर अनुपम का नीचे से स्थान क्या 18वां था, तो 18 और 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 20 हो जाएंगे दोस्तों। तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20। मतलब सुरेश का नीचे से 20वां स्थान हो जाए दोस्तों, नीचे से कितना स्थान हो जाए दोस्तों, 20वां। अब सुरेश का ऊपर से 22वां स्थान हो गया और नीचे से 20वां स्थान हो गया। अब हमें कुल
लड़कों किससे कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं दोस्तों, तो कुल छात्रों की संख्या याद करनी है दोस्तों, तो 22 + 20 कर देंगे, 22 + 20 कर देंगे। अब यहाँ पर -1 कर देंगे, -1 इसलिए करेंगे कि सुरेश का स्थान हमने ऊपर से गिना तो 22वां है और नीचे से गिना तो 20वां है, मतलब सुरेश का स्थान दोनों तरफ से गिना जा रहा है, मतलब इसमें हम इसलिए -1 कर देंगे, तो 22 और 20 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 42, 42 में से 1 जाएंगे तो 41 बचेंगे दोस्तों, मतलब कुल छात्र कितने होंगे दोस्तों, 41 छात्र होंगे। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थी आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।